हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप लोग बहुत अच्छे हो गए। आज है 3 जुलाई और मेरे बेटे का स्कूल रीओपन हो गया है और जब ये ब्लॉग जाएगा तो उस दिन 6 जुलाई होगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले बाद का ही ब्लॉग डालती हूँ, क्योंकि बीच में काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, तो ये रीज़न हो गया। और चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि बिना हेल्प के मैं दिन भर और बिना हस्बैंड के कैसे सब कुछ मैनेज भी कर लेती हूँ और दिन भर मेरा कैसे दिन का रूटीन जाता है बगैर सुबह से रात तक का मैं सब रूटीन आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैंने आलू फ्राई और पराठा पहले दिन बना के दिया था तंसु को, तो वही खाने की कोशिश कर रही थी, खिलाने की, खा लो बेटा खा लो। तो वो पहले गुड़ पानी पिया, मैंने कहा चलो गुड़ खा के चले जाओ, तो गुड़ का थोड़ा सा एक बाइट खा के गया, फिर एक बाइट खा के गया इसको खाने का। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ अरेंज करने जा रही हूँ, बैग वैग का सब कुछ सही कर लूँगी। यहाँ पीछे खाना बन रहा है, तो आई होप इग्नोर करिएगा आवाज़ को। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप लोग बहुत अच्छे हो गए और राधे राधे। और सबसे पहले तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ करने जा रही थी, लेकिन वो तैयार हो गया है। आज उसका फर्स्ट डे है स्कूल का। बस ये एक बाइट खा के देख लो। ये खाने को ही तैयार नहीं हुआ है, तो हो रहा है क्योंकि बच्चों को पहले दिन है ना, तो नहीं खाने के तैयार होता है। तो फिर मैं इसको गुड़ दे दी हूँ, गुड़ के साथ एक। देखिए गाइस, इनको इस पे नाम लिखवाना था, तो अभी बैठ के मैं लिख रही थी नाम, क्योंकि मम्मा ये पेन होल्डर मेरा ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं गुम हो गया तो, टूट गया तो, खो गया तो। फिर मैंने कहा कि ठीक है भैया लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से अब मैं जा रही हूँ स्कूल। बेटा भी रेडी हो गया, तो ये पकड़ो। और मैं थोड़ी से पैसे लेके जा रही हूँ, देखती हूँ सामान लाने के लिए। तो चलिए फटाफट से लॉक करती हूँ घर। आ गई हूँ गाइस, और सबसे पहले तो चाय बनाऊँ, क्योंकि मुझे चाय पीने की तलब लगी है, क्योंकि सुबह सुबह चाय तो नहीं पीती हूँ। फिर फटाफट से पहले चाय पी लूँ, उसके बाद मैं बहुत काम करूँगी, तो वो दिखाऊँगी भी क्या कर रही हूँ। क्योंकि अब तो बेटा गया है स्कूल, फिर अब वो तो आने में से ना रहा, तो फिर जल्दी जल्दी करके ख़त्म करती हूँ। तो चलिए चाय बनाती हूँ। और अभी बेटा तो मेरा घर स्कूल चला गया है। मैंने चाय वाय पिया, मुझे दीवान में से बहुत कुछ निकालना था। मुझे याद था कि उसका तो कुछ चीज़ें इसका भी छूट गया था, तो मैंने कहा कि इसका भी निकालूंगी और अपना भी निकालूंगी। बहुत चीज़ भूल जाती हूँ निकालना। मुझे लगा कि इस बार देखिए मैं क्या निकालने जा रही हूँ। यहाँ सब जगह है, बहुत गर्मी है, धूप है बहुत ज़्यादा, बाहर एकदम चटकदार धूप निकल गई है अभी ही, और बज रहे हैं 9। और मौसम पता नहीं क्यों कब बरसेंगे यहाँ पे, भगवान जाने। बहुत मन दुखी हो गया है। 3 जुलाई आ गया, कम से कम बरसों, ठंडा तो हो भगवान जी। तो बस मैं दीवान निकाल के अभी ये साड़ियाँ निकाली। मैंने सोचा कि इसको बनवा लूँ, नहीं बनवाऊँगी तो रखे रखे ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो मैं बनवाने के लिए सोच रही थी। तो वही मैं निकाल ली हूँ कि कम से कम इसका फॉल पीको सब करवा लूँ और उसके खरीद के ले आऊँ, वो करूँ। उसके बाद फिर अपना इनको ब्लाउज भी सिलने को दे दूँ, और इसका एक मैचिंग पेटीकोट जब ये आएंगे तो मैं लेने भी जाऊँगी, करवाने ख़त्म इस सब चीज़ों का। तो ये चीज़ है। और इसके साथ साथ मैंने बेटे का रेनकोट और अपना भी रेनकोट, इनका रेनकोट दोनों लोग का इमरजेंसी बिल पहनने के काम आ जाएगा, तो रेनकोट भी निकाल लिया। और घर को अब सही करूँगी। और मुझे आज क्लीनिंग करनी है बहुत ज़्यादा। और कपड़े का देखिएगा था, देखिए वहाँ कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि जितने भी कवर करती हूँ मैं कपड़ों घर को, वो मैंने आज निकालूंगी, क्योंकि मैं सोची कि बरसात होने वाली है, तब से उससे पहले एक बार डस्टिंग मतलब कि डस्ट पूरा एकदम अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँ। यहाँ मैं फ्रिज को निकाली हूँ, उसके अंदर क्यों रखी हूँ, उसके अंदर मलाई रखती हूँ। और ये वाले हिस्से में आप ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे पता नहीं क्यों डबल वो है और उसके बीच में गैप है आधा इंच का, और खोलने का भी मुझे प्रोसेस नहीं दिखता है। तो इसके अंदर काले काले पर, जब बाकी हम फ्रिज को पूरा साफ़ किए हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, मैं उस पर कवर लगा देती हूँ, मेरा फ्रिज एकदम क्लीन रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। तो फटाफट से कुछ सामान भी नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो और बेटा नहीं है ना, तो फिर कोई काम भी नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा कि चलो डीप क्लीनिंग ही कर लेते हैं फ्रिज की। और रोज़ थोड़ी धीरे धीरे घर की पूरी डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि अकेले दिन को कैसे काटना है वो भी तो एक मैनेज करना होता है, कि दिन में बोरियत भी ना लगे, मन भी उदास ना हो, और अपना काम भी हो जाए, सब कुछ घर का हो जाए। तो देखिए पूरा कुछ है, मैंने सब कुछ दिखा लिया, बाहर निकाली। अब मेरी फ्रिज भी क्लीन हो गई है, और एकदम देखिए ऐसे मैं कवर करके रखती हूँ। कपड़े से क्या होता है ना, वो पेपर वाला मुझे ठीक लगता है, वो भी है, लेकिन इससे क्या होता है, कुछ भी अगर गिरता है तो वो नीचे नहीं जाता, किसी और पे नहीं जाता। ये कपड़ा हटाइए, चेंज करिए और साफ़ हो जाता है। फिर देखिए ऊपर का भी कवर मैं सही करूँगी, अभी थोड़ा सा सफाई कर साफ़ कर दिया है एकदम ही। ये देखिए ये हिस्सा एकदम ही चकाचक कर दिया है, ये भी मैंने चेंज कर दिया धूल धाल के। अभी मुझे ये किचन का पूरा रेक और ये वाला साफ़ करना है, तो ये कल मैं साफ़ करूँगी। बाकी मैं गेस्ट रूम भी मैं 80% साफ़ कर दी हूँ, इसका कवर नहीं लगाई हूँ, बस और साफ़ करना बाकी है। वॉशिंग मशीन का भी मैंने कर दिया है। और अभी देखिए ढेर सारा कपड़ा भी धुल रखी हूँ, तो फिर अभी डालूँगी बाहर। देखिए मौसम कैसा हो रहा है, तो चलिए फटाफट से कपड़े डाल लेते हूँ। फिर नहा धो ली हूँ मैं, और अभी कपड़े डाल करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे, क्योंकि घर में काम हो गया है ना ख़त्म। तो भी देखिए बज रहे हैं सब, अब 12:30, तो फटाफट से काम करती हूँ।
ये सबसे पहले कपड़ा है और ये सब पूरा मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा मैं कपड़े बिछाती हूँ हर जगह के मैंने कपड़े धुल के धुल दिए हैं कि सूख जाए। और एक बार बरसात से पहले मैं सबको क्लीनिंग करना चाह रही थी, इस चक्कर में मैंने सबको क्लीन कर दिया है। अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसको मुझे क्लीन करना हो। और बस अब मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, 10 मिनट पानी वानी पीऊँगी, फिर सोचूँगी कि बेटे क्या बनाऊँ खाने में, उसके बाद फिर मैं अपना कुछ करूँगी। तो चलिए बस, तो अभी 10 मिनट बाद मिलती हूँ। देखिए गाइस, मैंने आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाई है, उसका फेवरेट है। और यहाँ दही मैंने जमने को रख दिया है और यहाँ मैंने रोटियाँ बना ली हैं और 1:45 हो रहा है। तो बस मैं रेडी होती हूँ और चलती हूँ। यहाँ छाता सब कुछ लेके जाना है और ये बंद भी करके, ये लॉक करके जाऊँगी ये वाला बस। यहाँ से कोई आता नहीं है, बस बंद करके अब मैं चलती हूँ तैयार हो करके। बस कपड़े लगा बांध लूँ अपने चेहरे पर। तो गाइस बहुत धूप रहती है बाहर, तो मैं यहाँ कपड़ा बांध करके मैं जा रही हूँ स्कूल में बेटे को लाने के लिए। और बेटा तुरंत आ गया घर पे। और मौसम यहाँ बहुत गर्मी, तनुष बता रहा था, तनुष का पहला दिन तो बहुत अच्छा था, लेकिन बस अब थक गया था तो बस बैठा हुआ था, बैठ के नहीं खड़ा होकर बोल रहा था मम्मा ये वो कर रहा था। और फिर मैं भी कह रही थी फर्स्ट डे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था इसके बगैर, लेकिन हाँ करना है। तो मैं बेटे को लेकर आती हूँ। आज ऑटो वाला भी बहुत है, तो तुरंत ही ऑटो भी मिल गया, मैं बैठ के भी आ गई, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। और मैं हमेशा ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ। और देखिए आलू न्यूट्रेला सब्जी, प्याज मैंने ली थी अपने लिए और खाई थी वो आलू पराठे रोटी। तो यही सिंपल सा खाना, मेरे बेटे को न्यूट्रेला बहुत पसंद है तो मैं बना लेती हूँ कभी कभी। इस बीच जब वोमिटिंग शुरू हुई थी ना, उसके बाद कुछ खा नहीं रहा था और इसका न्यूट्रेला बहुत फेवरेट है, मैंने कहा कि बना देते हैं। तो यहाँ देखिए इसी हालत में, क्योंकि इतनी गर्मी है ना यहाँ पे कि आपको नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा गर्मी। फिर यहाँ बेटा का शाम का टाइम हो रहा था, 3 बज रहा था, 3 साढ़े 3 हो रहा था। तो मैं लेट के उठी थी, मेरे वालिद भी आप देख रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि ये सब काम ना अगर हम नहीं करेंगे और इससे हमारा टाइम पास भी होता है और प्लस हमारे घर का काम भी एकदम एक्यूरेट होता है। और जिसकी वजह से मतलब कि हम औरतों को ये सब चीज़ें करने में भी अच्छा लगता है और प्लस एक टाइम पास भी होता है। रखे रहेंगे तो वो भी काम और घर भी गंदा लगेगा, और ये सब चीज़ें करना भी चाहिए। मैं तो कोई भी चीज़ लगे हाथ करने को सोचती हूँ। और पूरे सामान मैंने बिखेरे थे ना, को तो साफ भी कर रही हूँ। बेटे के जाने से आज सफाई भी की मैंने। वैसे ही धीरे धीरे सब कपड़ों को फिर से धुल, क्योंकि बरसात का दिन आने वाला है और गंदे रहते हैं ना, फिर सूखते भी नहीं हैं। और इस तरह ड्राई मैंने यही सोचा था कि तनुष के स्कूल के समय धुलूँगी और ड्राई हो जाएंगे और अच्छे से पूरी एक बार डस्टिंग क्लीन करूँगी, क्योंकि गर्मियों में ना एकदम नहीं हो पाया था मेरा, गर्मी की वजह से भी नहीं हो पा रहा था। और कुछ चीज़ें होता है ना इग्नोर हो जा रहे थे मेरे बार बार गर्मी की वजह से भी। और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, आप लोगों को सबको पता है कि नहीं थी ठीक, तो मैं नहीं की। अब शुरू कर रही हूँ काम। तो बेटे का भी स्कूल चल रहा है और मैं भी है, और हम अकेली औरतें कैसे, हम औरतें ही सब कुछ मैनेज कर सकती हैं, लेकिन बस कैपेबिलिटी हम लोग को पता नहीं होता है। और सिचुएशन होता है तो हम लोग करना भी सोचते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन बस यही बात है क्या सही है क्या गलत है वो सब कुछ जानना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कोई कितना भी हेल्प कर ले, लेकिन आपको अपना काम करना पड़ेगा, मैं तो यही मानती हूँ। तो ये देखिए यहाँ कपड़ा मेरा ये भी सूख गया था शाम को, और मेरे बेटे को भेजने की जिद कर रहा था। मैंने कहा कि पहले घर ठीक कर देती हूँ, मम्मी मुझे साइकिल चलाना है वो करना है। मैंने कहा कि पहले मैं घर ठीक करूँगी फिर मैं जाऊँगी। देखिए मेथी का दाना खाने से ना मेरे पेट में थोड़ी सी कम हो रही है, लग रहा है मुझे। और नहीं तो पेट का डाइजेशन तो बहुत अच्छा हुआ है। जो चीज़ दिक्कतें थी मुझे, आई होप अभी भी मुझे एकदम ठीक हो गया है। तो मुझे अब डर नहीं लग रहा है इस सब चीज़ों को लेकर के कि हाँ चलो अब थोड़ा मेहनत होगी शायद ठीक हो जाए, कम से कम थोड़ा तो ठीक हो जाए ही, कि बैठे बैठे भी नहीं हो पा रहा। और अब बेटे का स्कूल जाना आना पड़ेगा ना, तो शायद और भी अच्छे से ठीक ही हो, बैलेंस ही बन जाए और सब कुछ ठीक करने में ना मेरा लग जाता है। क्योंकि मैं जाने से पहले, और अभी गर्मी भी बहुत थी, मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, ये बेटा जिद कर रहा था। मैंने कहा कि नहीं मैं घर ठीक करूँगी। फिर नीचे वाली आंटी के लोग भी जा रहे थे, मैंने सोचा कि वहीं बैठ के बातें भी कर लूँगी उनसे, तो इसलिए सब कुछ करके उनसे ये वही कह रहा था बार बार मम्मा चलो। मैं कह रही थी मैं पहले घर ठीक हूँ। देखिए इतना सब कुछ फोल्ड करके मैंने रखूँगी और अभी ले जाऊँगी फिर उस पर पूरा कमरा ठीक कर लेती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे व्यवस्थित घर में रहना और एकदम सही से घर में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ जहाँ है वहीं रख दीजिए, क्योंकि उससे मिलना भी आसान होता है मेरे हिसाब से। और मैं हमेशा से करती थी बचपन से ही
कि मैं वहीं जो चीज़ सामान रखती थी कि दोबारा भी मुझे आसानी से मिल जाए। यहाँ दरवाज़ा वगैरह खोल लेती कि गर्मी शाम का टाइम हो जाता है ना, तो मैं खिड़कियाँ वगैरह खोल देती हूँ और दरवाज़ा वगैरह खोल के मतलब कि हवा का वेंटिलेशन हो जाए। और पूरा बगल में भी लोग आ गए हैं, लेकिन हाँ वो लड़के कोई दिक्कत नहीं, वो अंदर रहते हैं। तो यहाँ मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था। मैंने कहा कि चलो भैया मैं साइकिल पहले तुम्हारा नीचे उतार दूँ, फिर मैं आराम से बैठूँगी, थोड़ी देर बाद आंटी के घर आऊँगी, क्योंकि तुम्हारी जिद तो बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर यहाँ देखिए फटाफट से मैं इनकी साइकिल, क्योंकि मैं इनकी साइकिल उठा के ले जाती हूँ। इस समय ना रोड पे इतनी गंदगी इसके पहिए में लगी रहती है, व्हील में, कि वो गंदगी पूरे फर्श पे आती है। तो यहाँ देखिए मौसम बहुत घेर रहे थे और बरसना भी शुरू कर दिए थे। तो उससे पहले मेरा बेटा भी अंदर आ गया था और हम लोग नीचे आंटी के घर बैठ के, फिर उनकी बेटी आ गई थी तो वो बात करने लगी, फिर मैं ऊपर आ गई और फिर मैं अपना दिखा रही हूँ आप लोग को बारिश। और ये बरसात शुरू हो गया है हमारे यहाँ। आज तो बहुत ही सुकून लग रहा है। अब बस इंतज़ार कर रही हूँ। गाइस यहाँ पे लाइट चली गई थी और अभी बज रहे हैं 9। तो हम लोग, बेटा मेरा सो गया था, सोने के बाद उठा है तो फिर वो कह रहा था कि मम्मा मुझे भूख लगा है। तो मैंने 8:30 बजे उसके लिए बनाया, तो मैं अपने लिए भी बना ली हूँ, क्योंकि लाइट 20 मिनट्स के लिए आया था। तो मैंने उसमें बना लिया है इनका, क्योंकि सब्ज़ी थी, क्योंकि सब्ज़ी सुबह खाया भी नहीं था। तो अभी देखिए फिर से लाइट आई है और बारिश यहाँ झमाझम हो रही है। जो यहाँ शाम के 6 बजे से बारिश जो शुरू हुई थी, उस बीच लाइट भी चली गई आधा घंटे बाद, और वो बीच में भी आई नहीं। और मेरा बेटा थक भी गया था और दिन में सोया भी नहीं था, पहला दिन था, वो सो गया था। फिर बस बैठ के इनसे बात कर रही थी। मेरी फ़ोन की भी बैटरी डेड तो बहुत कम थी, 15 से 20% थी। और अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस हो, कम से कम हो तब अच्छा लगेगा। और ऐसे ही मैनेज हो जाओ, मैं करती हूँ। और अभी सुबह से शाम तक आपने देखा ही हो कि मैं कैसे मैनेज किया है मैंने, और कल का भी रोज़ का मैं दिखाऊंगी कैसे, क्योंकि हर अकेली औरत या अकेली, मतलब कि पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तभी भी कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ अकेले करना पड़ता है। हर चीज़ के लिए वो इमरजेंसी में हेल्प करेंगे, ऐसे नहीं हेल्प करेंगे। तो हेल्प नहीं करवाने, तो फिर देखिए यहाँ मैं बेटे को पढ़ाने में लग गई, क्योंकि शाम को मेरा टाइम बेटे को पढ़ाने में, स्टडी में लगता है, और वही टाइम ठीक भी होता है और मुझे ज़्यादा काम भी नहीं रहता है। तो इस समय देखिए कलरिंग कर लिया था, बेटा को करवाई मैं। कलरिंग करने के बाद इसका बैठ के पेस्ट करना था, तो पिक्चर मेरे पास नहीं था इस समय, तो मैं ढूंढूंगी फिर पिक्चर लगाऊंगी इसके अंदर, क्योंकि अभी तो रात शाम को 6 बजे से तो बारिश हो रही थी। यहाँ बगल में सीटी बज रही है, खाना बन रहा है, तो इग्नोर करिएगा। और वही पेस्ट करने के लिए मैं कह रही थी, तो यहाँ पे पिक्चर को पेस्ट करना है। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा, कुछ सोच समझने को मिला होगा कि मैं कैसे करती हूँ। इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना होगा, अच्छा लगा होगा आपको। मेरा रूटीन देखे होंगे फर्स्ट डे बेटे का, कैसे मैं मैनेज किए बिना